सामने एक निशान है। उनके सामने क्या है? एक निशान है, और वो निशान, वो सितारा है। मजूसी सितारे को देखकर यीशु तक पहुंचे। आमीन। वो सितारे को देखते देखते यीशु तक पहुंचे। और हमें बाइबल में एक और वाक्य मिलता है, जो गिडरिए यानी जो चरवाहे हैं, उन्हें भी एक निशान दिया गया कि तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यानी जो बाइबल में जो चरवाहे हैं, उनको निशान ये दिया गया कि तुम एक छोटे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और जो मजूसी हैं, उनको ये निशान दिया गया कि वो सितारे को देखते देखते यीशु तक पहुंचे। आमीन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्रिसमस ट्री के खिलाफ मैं नहीं हूं। आज पूरी क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ नजर आएगा तो वो क्या नजर आएगा? क्रिसमस ट्री। और उसके बाद आपको ये नजर आएगा, ये सेंटा क्लॉज, यानी पाकिस्तान में इसको क्रिसमस बाबा भी कहा जाता है। ये दो चीजें आपको ज्यादा नजर आएंगी। और आपको इसके बीच में ये आपको सलीब भी नजर आ रही होगी। और आपको ये भी पता है कि रूटीन में हमारे इस दीवार के पीछे भी एक सलीब है। आमीन। और इसके नीचे भी एक है, लेकिन वो छोटी है, इसलिए मैंने ये मंगवाई ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ताकि सोशल मीडिया सब देख सके कि आप किसको देखकर, किस निशान को देखकर यीशु तक पहुंचे। आमीन। यशायाह की किताब में लिखा है, उसका 7 बाब, आपको ये बातें ध्यान समझनी है। यशायाह 7 बाब उसकी 14 में लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। बाइबल भरी पड़ी है कि निशान लिखा है। अब देखो, खुदा ने कलाम में पहले से यशायाह नबी के वसीला से कहा था कि मैं आप तुम्हें एक निशान दूंगा, और निशान ये होगा कि देखो एक कुंवारी हमला होगी। ये तुम्हारे लिए निशान होगा, ये तुम्हारे लिए साइन होगा कि तुम एक औरत को, एक लड़की को, एक कुंवारी लड़की को हमला होते हुए देखोगे, उसके बेटा भी होगा। हालेलुया। और ये निशान किसको कहा गया? अगर आप 13वीं आयत पढ़े तो लिखा है, तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान। बड़े ध्यान से सुनो, ये खुदा किससे बात कर रहा है? कलाम किससे हो रहा है? लिखा है, उसने तब कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुन, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है? मैं खुदा को भी बेजार करूंगा, लिखा है। लेकिन लिखा है, खुदा आप तुम्हें एक निशान, खुदा दाऊद से बात करे, दाऊद के घराने से बात करे, उससे करे मैं तुम्हें निशान देगा। पर खुदा क्यों दाऊद के घराने से बात कर रहा है? बात को समझने, खुदा दाऊद के घराने से बात क्यों कर रहा है? खुदा क्यों करे? क्यों खुदा दाऊद के घराने को निशान की बात करे? बेशक यशायाह की मार्फत खुदा कलाम करे, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? दाऊद का नाम ले रहे हैं। आइए हम देखेंगे कि दाऊद का क्यों नाम लिया गया, क्यों दाऊद को पुकारा गया। ज़बूर 85 में हम पढ़ेंगे, ज़बूर 85 उसकी, आपको ये बातें ध्यान समझनी है कि ज़बूर 85 उसकी 16 आयत में लिखा है, और सॉरी ज़बूर 16 उसकी 85 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, जीसस। मुझसे आगे पीछे हो गया लिखने में।
ज़बूर 85 उसकी 17 में लिखा है, मुझे कोई भलाई का निशान दिखा ताकि मुझसे इदावत रखने वाले उसे देखकर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि तूने ऐ खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी। ये दाऊद का ज़बूर 86 उसकी 17 में लिखा है। लिखने में गलती होगी, मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ज़बूर 86 उसकी 17 लिखने में गलती होगी और 17 लिखा है, मुझे कोई भलाई का निशान दिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद पहले से ये दुआएं करा था, खुदा से मन्नत मांगता था, खुदा से हर रोज ये अपील, ये दरख्वास्त करता था कि हमें कोई निशान दिखा। और खुदा ने फिर यशायाह नबी की मार्फत कहा, मैं आप तुम्हें निशान दूंगा। इसलिए खुदा दाऊद के खानदान का नाम लेकर कह रहे कि मैं आप तुम्हें एक निशान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो निशान आगे बढ़ता बढ़ता एक शख्स के पास गया, उसका नाम मजूसी, और मजूसियों को जो निशान दिया गया था वो निशान सितारा था। उसके बाद चरवाहों के पास जब पहुंचा तो उन्हें कहा, तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। क्यों चरवाहों से बात की? क्योंकि एक चरवाहा कभी मैदान में, जंगलों में खुदा से फरियाद करता था, खुदा से कलाम करता था, खुदा से बात करता था, खुदा से हम कलाम होता था, खुदा से फरियाद मिन्नत करता था कि खुदा मुझे कोई ऐसा निशान दे जिस निशान के पीछे चल सके, जिस निशान को हम फॉलो अप कर सके। और लेकिन खुदा ने एक टाइम आया, उस टाइम पे उसके घराने से बात की और फिर खुदा ने उसी के खानदान के लोगों को यानी चरवाहों को बताया कि तुम्हारे लिए निशान जो दाऊद को कहा था वो निशान तुम्हारे लिए पैदा हो चुका है। हालेलुया। अब ये वो निशान थे जो लोगों के लिए थे, वो निशान थे जो नबियों के लिए थे। अब बात यह है कि गिडरियों को क्यों कहा गया? क्योंकि गिडरिये जानते थे कि ये जो बरे होते हैं, जो खुदा की कुर्बानी के लिए कुर्बान किए जाते हैं, जो बरा होता है, जो बकरी का या भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बरा कहा जाता है। अब वो जवान नहीं होता, वो नौजवान भी नहीं होता, बल्कि जो बच्चा होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बरा कहा जाता है। और उसकी जब कुर्बानी होती है तो उसको कपड़े में लपेट कर हैकल में ले जाया जाता है और वो लोग उनसे खरीदते थे, वो लोगों को बरे देते थे, वो लोगों को बरे इसलिए देते थे कि वो हैकल में जाकर कुर्बानी करें। आज उनको बताया जा रहा है कि तुम लोगों को बरे देते हो, तुम लोगों के गुनाहों के कफारे के लिए उनको बरे देते हो, उनको बरे भेजते हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए असली बरा पैदा हो चुका है। हालेलुया। तो उस निजात को देखो, उस जिंदगी बख्शने वाले खुदा को देखो जो तुम्हारे लिए निजात को लेकर आए, जो तुम्हारे लिए निजात का पैगाम लेकर आए। हालेलुया। और लिखा वो खुशी के साथ गए। हालेलुया। लिखा वो खुशी से गए और उस खुशखबरी को उनको कहा गया तुम्हारे लिए एक खुशी की बिशारत है। हालेलुया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन मजूसियों को क्यों सितारा दिखाई दिया? हालेलुया। गिडरियों की समझ आ गई हमें, इनकी भी बात करेंगे। इनकी ये क्यों दिखाई दिए गए? ये सेंटा क्लॉज क्यों दिखाई दिया गया? ये क्रिसमस ट्री क्यों दिखाई दिया गया? पर आगे एक और निशान है, उसकी भी बात करेंगे। मुझे किसको देख के चलना है? गिडरियों को जिस निशान का कहा गया वो उस निशान के मुताबिक है। अब बात आ गई मजूसियों की। लिखा मजूसी सितारे को देखकर यीशु तक गए और फिर सितारा भूल गए, यीशु को सजदा किया। हालेलुया। पर क्यों? सवाल है क्यों? इसलिए कि इनके पास अथॉरिटी थी, इनके पास अख्तियार था कि ये, और अख्तियार ये है, देखो ये किसके पास गए? हेरोदिस बादशाह के पास।
बादशाह इनके साथ झगड़ा क्यों नहीं किया? बादशाह इनके साथ लड़ा क्यों नहीं? बादशाह ने इनको मारा क्यों नहीं? कभी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। कभी हमने इस पे गौर नहीं की कि बादशाह जो बच्चों को मरवा रहा है वो इन्हीं को मरवा दे। आपको बताना चाहता हूं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है मुंह उठा के चले आ गए, ये ऑनरेबल लोग हैं। सोना लेकर आए यीशु के लिए। क्या लेकर आए? आपको क्या लगता है ये कोई गरीब है? ये कोई मातड़ लोग हैं? ये कोई निकम्मे? ये कोई ऐसे मुंह उठा के आगे? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत हाई लेवल के लोग हैं। इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास अख्तियार है कि ये एक ऐसा जमाना था यीशु के टाइम में और उससे पहले का जो टाइम था, उस जमाना में बादशाहों को मुकर्रर करने वाले मजूसी होते थे। मजूसियों को अख्तियार होता था कि जिसको ये चाहे उसको बादशाह बना सकते थे। आमीन। इन्होंने सिर्फ सिलेक्ट करना होता था, बाकी उसकी कौम ने, उसके लोगों ने करना होता था। हालेलुया। इसीलिए जब वो बादशाह के पास आते हैं, कहते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ वो कहां है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने इसको मारा नहीं है। उन्होंने बादशाह के लोगों ने, बादशाह ने सब लिखा है, उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी कि वाकई क्यों तहकीक की गई है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास इल्म है, और ये इल्म फलकियात जानते हैं, ये सितारों का इल्म जानते हैं। इनके पास जो इल्म है वो परफेक्ट इल्म है, और ये जो कुछ कहते हैं वो होता है, और जिस पे हाथ रखते हैं वो बादशाह बन जाता है। हालेलुया। ये हिस्ट्री है। इस इल्म का तल्लक, मजूसियों का तल्लक हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो फिर पता चलता है कि ये लोग बादशाहों को सिलेक्ट करते थे, ये बादशाह। लेकिन जब ये यीशु के पास आए, ये दुनिया के बादशाह को सिलेक्ट करें, दुनिया के बादशाह के ऊपर हाथ रखते हैं। लेकिन जब यीशु के सितारे को देखा, यीशु के पास आए, लेकिन यीशु के आगे सजदे कर दिए। हालेलुया। ये बादशाह पे हाथ रखते थे, लेकिन जब यीशु बादशाह के सामने तो सजदा खुद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि बादशाहों को मुकर्रर करने वाले आज बादशाह के सामने, यीशु के सामने झुके हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मसीही यीशु को बादशाहों का बादशाह कहते हैं, क्योंकि बादशाहों को मुकर्रर करने वाले बादशाह पे हाथ रखते थे। लेकिन आज वही यीशु के आगे झुके हुए हैं। आमीन। पर अब बात आ गई है, क्योंकि अब यीशु पैदा भी हो चुका 2000 साल पहले। अब मुझे किसको देख के यीशु के पास जाना है? आमीन। सवाल है ना? ये जो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज आने वाले, ये जो थे ना, ये जो खादिम, ये भी खुदा के खादिम थे। ये यीशु की बुनियादी करने वाले थे, ये यीशु का प्रचार करने वाले थे। ये इनकी वजह से थोड़ी सी चर्च में, मैं कहता हूं, ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, इसलिए ये चर्च में है। वरना इनका चर्च में कोई ऐसा कोई खास मकसद नहीं है। इनका ये सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, इनका निजात के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनको लाने वाले, इनको मसीहत में लाने वाले, इनको चर्च में लाने वाले, ये सब यीशु के पैरोकार थे। आमीन। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अब बात है कि क्या मुझे किसको देखना है? आमीन। हालेलुया। देखिए, हमारा मकसद ये है, यीशु के आने का मकसद ये था कि वो इसलिए पैदा हुआ कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से, अगर हम पढ़े ना मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब, उसकी पहली उसकी चंद आयत में से, उसका पहला बाब उसकी 21 से लिखा है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। यीशु के पैदा होने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। लेकिन आज हम सीख रहे थे कि हर कोई निशान चाहता है।
मैं पिछले दिनों सारी टीम के साथ बात कर रहा था कि शायद आज हमने उस चीज को मिस किया है जो 20 साल पहले बहुत आम थी। 20 साल पहले बहुत आम थी। मुस्लिम लोगों के गलों में क्या होता था? क्या होती थी? आज है? नहीं है। आज नहीं है। ये जो सलीब का निशान है, ये कौन सा निशान था? यीशु के आने से पहले ये लानत का निशान था। ये कौन सा निशान था? ये लानती, जिसके ऊपर जो लानती शख्स होता था उसको इसमें मसलूब किया जाता था। क्रंथस उसका पहला क्रंथस पहला बाब उसकी 18 में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। हालेलुया। असल में जिस निशान के पीछे हमें चलना है वो निशान सलीब है। आमीन। यीशु 2000 साल पहले पैदा हो चुके। जब वो यहूदियों से बात करता है तो वो कहता है कि इब्राहिम भी मेरे जन्मदिन का वो कहता है वो तलबगार था। वो फिर ये कहता है कि इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं। इब्राहिम यीशु मसीह से तकरीबन कोई 1500 साल पहले है, लेकिन वो कह रहा है कि इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं। यीशु असल से है, अब्बस से है। हालेलुया। लेकिन वो दुनिया में उस वक्त 2000 साल पहले आया, लेकिन जब वो आता है तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा और आपका जो निशान है वो सलीब है। वो ये सलीब है। आमीन। आज हमारे पास सलीब नहीं है, और सलीब जो है वो लिखा है वो जो निशान है लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना तो खुदा को ना पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वाले को निजात दे। चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके लिए जो असल जो निशान है वो यीशु की मसलूबियत है। वो यीशु का सलीब पे कुर्बान होना, यीशु का सलीब पे मर जाना। आमीन। मुझे आज उस निशान की जरूरत है। तोमा रसूल जब हिंदुस्तान में जब आया था तो अपने साथ सलीब लेकर आया था। मैं बता रहा था कि टीम के साथ बात कर रहा था कि शायद हमने किसी चीज को मिस किया है। रसूल लिखा, यीशु ने कहा था अब जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपनी सलीब क्या करे? सलीब तुम्हारा निशान है, सलीब हमारी शान है, सलीब हमारी जिंदगी है, सलीब हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसी सलीब के ऊपर मेरे और आपके मसीहा ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए सलीब को पीछे नहीं किया जा सकता। हर चीज दुनिया की, ये सेंटा क्लॉज, ये क्रिसमस ट्री, ये सब कुछ हो सकता है जरूरी, लेकिन सबसे बढ़कर जरूरी अगर कुछ है तो यीशु की सलीब है। हालेलुया। यीशु की सलीब सबसे बढ़कर, सबसे ऊपर, सबसे आगे और सबसे उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि उसी सलीब के ऊपर मेरा कफारा हुआ है, उसी सलीब के ऊपर आपका कफारा है, उसी सलीब के ऊपर दुनिया जहां का कफारा है, वहीं से निजात निकलती है। हालेलुया। क्योंकि सलीब का पैगाम हमारे लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। सलीब का पैगाम खुदा हमारे लिए खुदा की कुदरत है, लेकिन दुनिया के लिए यह ठोकर का सबब हो सकती है, लेकिन मेरे लिए खुदा की कुदरत है। आमीन। इसलिए आपके घरों में यह निशान होना चाहिए। आमीन। नहीं है
तो ये निशान लगाओ। ये निशान तुम्हारे घरों में होना चाहिए, तुम्हारी चौखटों पर। आज के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम हर जगह